नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए 5 महत्वपूर्ण स्किल सेट्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों, अच्छी जॉब किसका सपना नहीं होता। बचपन से ही लोग अच्छी जॉब के सपने देखते हैं ताकि वो अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। अच्छी जॉब को पाने से पहले हमें एक कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। वो कौन कौन सी स्किल सेट्स जरूरी हैं जो एक अच्छी जॉब पाने के लिए जरूरी होती हैं। किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं तो कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। तो आइए इन 5 महत्वपूर्ण खूबियों या क्वालिटीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जो एक कंपनी आपके अंदर देखना चाहती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर कम्युनिकेशन स्किल है, यानी बातचीत करने की या अपने को एक्सप्रेस करने की आपकी क्षमता, उसको कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है तो हम लोग शायद जानते हैं, आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते भी हो कि कम्युनिकेशन 3 प्रकार का होता है। वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और जेस्चर कम्युनिकेशन। तो तीनों प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल को हमें यहाँ पर बढ़ाना होता है। हमें अच्छे से बात करना, व्यवहार करना, ये वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अच्छे तरीके से चीजों को सुनना, उस पर रिएक्शन देना अच्छे तरीके से, ये वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। फिर रिटन कम्युनिकेशन में हमें पत्राचार या जो भी चीजें हैं, कोई लेटर लिखना है या डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमें रिटन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। किसी भाषा में, हिंदी या इंग्लिश, तो आपको उसके लिए ग्रामर का, वोकेबुलरी का नॉलेज होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जेस्चर कम्युनिकेशन, कहीं कहीं ऐसा होता है कि चीज़ें हम न बोल के बता सकते हैं, न लिख के बता सकते हैं, हम सिर्फ हाव भाव से ही बता सकते हैं, अपने जेस्चर से बता सकते हैं, और वो काफ़ी होता है दूसरे तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए। तो जेस्चर कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल के लिए। तो इस तीनों प्रकार की जो कम्युनिकेशन स्किल है, रिटन, वर्बल और जेस्चर, इस पर हमारा कमांड होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से अच्छे से हम बात करें, और अगर आपकी ये अच्छी है तो निश्चित रूप से एक एडवांटेज होगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो स्किल सेट आती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की है। कंपनी देखती है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप चीजों के बारे में सिर्फ शिकायत करते हैं या आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड है, आप किसी प्रॉब्लम को देख करके उसको सॉल्व करके सोल्यूशन के रूप में उसको सामने लेकर के आते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ता है। तो इसके लिए कभी कभी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे एप्टीट्यूड है, रीजनिंग टेस्ट होते हैं, जो देखते हैं कि प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने की कैसी क्षमता है। और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला आपका एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो क्वालिटी है वो टीम प्लेयर की, एज अ टीम प्लेयर, यानी टीम में आप कैसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि कंपनी में कभी भी कोई काम होता है तो वो इंडिविजुअल अकेले लेवल पे नहीं होता, वहां पे टीम्स होती हैं, कमिटीज होती हैं, वहां पे काम करना होता है। तो टीम में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छे आप वर्कर हो, लेकिन टीम में जब कई लोगों के साथ काम करने की बात आती है तो टीम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो टीम में आप कितना बढ़िया परफॉर्म करते हैं, इसके लिए आपको ग्रुप टास्क दिया जाएगा। ग्रुप टास्क देखते हैं कि किस प्रकार से आप परफॉर्म कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन आपका अपने सहयोगियों के साथ कैसा है, सहयोगियों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, हार्मनी आपकी कैसी है अपने टीम के साथ। तो टीम बिल्डिंग के लिए भी तमाम तरह के स्किल सेट्स कंपनीज कराती हैं और ये देखती हैं कि ये जो स्टूडेंट है या ये जो हमारा भावी एम्प्लॉय होने वाला है, इसका टीम में परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। और निश्चित रूप से जब इस टेस्ट को आप पास करेंगे तो आपको फिर उसका एडवांटेज मिलेगा। तो उसके बाद चौथे नंबर पर जो स्किल आती है दोस्तों, वो लीडरशिप स्किल है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को पाने के लिए। तो लीडरशिप स्किल मतलब आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आप एक टीम बना करके किसी काम को करवा सकें लोगों से या अपनी टीम से, और उसमें खुद भी कंट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी बड़े काम को करना है आपको तो उसमें प्लानिंग करनी पड़ती है, उसको फिर प्रॉपरली उसको देखना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है कि चीज़ें ठीक से हो रही हैं कि नहीं, आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए एज अ लीडर। अगर निगेटिव एटीट्यूड से आप देखेंगे तो वो काम के पूरा होने की संभावना बहुत कम होती है। और क्लियर विजन आपका होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को देखें और पूरी तरह से उसको कॉन्फिडेंट हो कि वो होना ही होना है, और इसके लिए आपके दिमाग में एक अच्छा प्लान हो, आपके गोल्स सारे के सारे सेट होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि यू शुड बी पैशनेट, आपके अंदर उत्साह इतना ज़्यादा होना चाहिए, निराशावादी व्यक्तित्व आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपकी जो वैल्यूज़ और मॉरल्स हैं, जो आपके मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये लीडरशिप स्किल में आता है और इसके लिए भी कंपनीज आपको चेक करती हैं। और 5वां
पांचवा जो हमारा की स्किल है वो ओपननेस टू लर्निंग है कि आपका जो एटीट्यूड है वो लर्नर का होना चाहिए कि आप कभी भी कोई नई चीज़ सीखना हो तो आप सीखने के लिए तैयार रहें और उसके लिए किसी भी हद तक आप जाएं। जैसे कि बच्चों का जो लर्निंग एटीट्यूड होता है वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, कंपनी भी आपके अंदर देखती है कि वो लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर है कि नहीं, ताकि जब भी कोई चीज़ नई सीखनी पड़े तो आप आसानी से सीख सकें, अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर सकें। तो ये 5 की स्किल की बात किया हमने, जिसमें पहला कम्युनिकेशन, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा टीम प्लेयर, चौथा लीडरशिप स्किल और पांचवा ओपननेस टू लर्निंग थी। कि इन स्किल्स की सहायता से आसानी से आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। और कभी कभी मिथ्स हमारे ये होते हैं, हम गलत सोचते हैं कि कंपनी में किसी सब्जेक्ट की नॉलेज ही जरूरी होती है, जबकि ये पांचों चीज़ें बराबर रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जब भी आप किसी कोर्स में इनरोल हो, जॉब लेने के लिहाज से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले दिन से ही आपको इन पांचों स्किल पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और आपको वेट नहीं करना है कि आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाए या जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तभी इन स्किल पर आप काम करें, क्योंकि इन स्किल्स पे काम करके आपको एक बेहतर इंसान बनना है, एक बेहतर लर्नर बनना है, एक लीडर बनना है, एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है। तो आपको बहुत शुरुआत से ही इन पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। आपके अंदर ज़रूरी सब्जेक्ट नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ ही इन स्किल्स का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इनमें कुछ स्किल्स आपकी मिसिंग रहती है तो निश्चित रूप से जॉब पाने का जो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कम पड़ जाएगा और इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस आपके कम होंगे। तो आज हमने बात किया कि व्हाट आर द स्किल सेट्स रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग अ जॉब इन आइदर अ प्लेसमेंट ड्राइव और इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पाने के लिए इन 5 स्किल सेट्स पर आप काम करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज का डिस्कशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए।